10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 के बोर्ड पेपर पर हम करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो आरंभ करते हैं आज का अपना पहला दिन। तो हम आज अपने पहले दिन में बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि जितने भी पेपर में सेट में पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें बताए जाएंगे। इससे बाहर एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएगा। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक। तो पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन क्या दिया है, क। पहला ऑप्शन है रस मीमांसा, दूसरा ऑप्शन है आकाशदीप, तीसरा ऑप्शन है आवारा मसीहा और चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। तो जो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो कौन सी है, रस मीमांसा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, क, कि रस मीमांसा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त के रचयिता है, देखिए चंद्रगुप्त के रचयिता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र यादव। तो जो चंद्रगुप्त के रचयिता है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपना तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। देखिए एक चीज तो इसमें नोट कीजिए कि क्या बता दिया, विधा बता दिया। विधा क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। अब आपसे पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद का क्या है, महाकाव्य। तो कामायनी तो नहीं होगा, बाकी के जो तीन है वो बच गए। अब देखिए इन तीनों में से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा उपन्यास है। तो ध्रुव स्वामिनी उनका क्या है, ध्रुव स्वामिनी क्या है, ध्रुव स्वामिनी है उनका नाटक, और आकाशदीप क्या है उनकी कहानी। तो अब ये ऑप्शन बच गया। तो ऑप्शन ग, तितली। तितली क्या होगा उनका उपन्यास। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास क्या होगा, तितली, और कामायनी क्या है, महाकाव्य। अगर यही भी पूछ देता महाकाव्य तो कामायनी, यदि पूछ देता कहानी तो आकाशदीप, या नाटक पूछ देता तो ध्रुव स्वामिनी। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। पंचपात्र के रचयिता है। तो देखिए पंचपात्र के रचयिता है। पहला ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। तो जो पंचपात्र के रचयिता है, जो लेखक है वो कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है, ठीक। अब देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। किसके, क्वेश्चन को देखिए ढंग से पढ़िएगा। बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन पढ़े शिक्षा और संस्कृति के लेखक, तुरंत क्या कर देते हैं, रामधारी सिंह दिनकर मार देते हैं। नहीं, ये नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है हरिऔध और चौथा ऑप्शन है श्री राम शर्मा। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहीं पर आपसे पूछता है कि संस्कृति के 4 अध्याय, किसके, संस्कृति के कितने अध्याय, 4 अध्याय, तब होता रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा तभी ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के जल्दीबाजी में ऑप्शन को टिक नहीं कर रहा है आपको। अब आते हैं छठवें प्रश्न पर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं है। क्या, देखिए ढंग से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं है पूछा है, ठीक। तो देखिए अर्धनारीश्वर उन्हीं की रचना है, उजली आग उन्हीं की रचना है, रेती के फूल उन्हीं की रचना, और संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ पर आ गया ना। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं है। क्या नहीं है, निबंध। तो देखिए अर्धनारीश्वर क्या है, उनका निबंध है, उजली आग भी उन्हीं का निबंध है, रेती के फूल भी क्या है, उन्हीं का एक निबंध है। तो बचा क्या, संस्कृति के 4 अध्याय। अब पूछेंगे अरे संस्कृति के 4 अध्याय अगर निबंध नहीं है तो क्या है। अगर विधा पूछ दिया कि संस्कृति के 4 अध्याय विधा कौन सी है, तब आपको क्या बताना है कि ये जो विधा है ये क्या है, दर्शन। क्या है, ये दर्शन है, ठीक। आपको विधा कौन सी है, दर्शन। अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या है हमारा, खून के छींटे के लेखक है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खून के छींटे के लेखक है। देखिए इसमें देखिए क्या है कि आपको डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन और 2 नाम में कुछ वर्ड कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भगवत सरल उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन क्या है, वासुदेव सरल उपाध्याय। देखिए बच्चे, अगर कोई भी बच्चा याद किया होगा, अगर उसके दिमाग में आएगा कि अरे सरल, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, सरल। यशपाल और धर्मवीर भारती तो नहीं हो गए, तो आपको कैसे पता होगा खून के छींटे के लेखक कौन है। तो भगवत सरल उपाध्याय जी जो है वो इसके लेखक है। बच्चे को कंफ्यूजन में डालने के लिए वासुदेव सरल अग्रवाल का भी नाम दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से याद करना है कि खून के छींटक के लेखक कौन है, भगवत सरल उपाध्याय जी हैं।
अब बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है हमारा? 8वां प्रश्न है कि हिमालय की पुकार बाल साहित्य के लेखक है। ठीक, 8वां प्रश्न तो यह है कि हिमालय की पुकार बाल साहित्य के लेखक है। एक बात याद कर लीजिए, विधा बता दी गई है। विधा क्या है? बाल साहित्य। विधा क्या है? बाल साहित्य। अब पूछ क्या रहा है कि इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है भाई? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है गुलाब राय। तो देखिए, जब से दो एक ही तरह के मिलते जुलते हुए नाम दिए जाए तो याद रखिए कि 50-50% चांस है कि वही उसके ऑप्शन होंगे, बाकी के दो नाम नहीं होंगे। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चा पेपर में ऑप्शन लगाते वक्त क्या हो, कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो। ठीक, तो इसकी हिमालय की जो पुकार है वो जयप्रकाश भारती की है। किसकी है? जयप्रकाश भारती की। अब देखते हैं अपना 9वां प्रश्न, जो कि बहुत साल पेपर में लगातार पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि रानी केतकी की कहानी के क्या रचनाकार है। ठीक, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। पहला नाम क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। लेकिन रुकिए, कंफ्यूजन में भी आपको डाला जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? सदल मिश्र। तीसरा क्या है ऑप्शन? मुंशी प्रेमचंद्र। और चौथा क्या है? मुंशी सदा सुखलाल। आपको यदि कोई भी बच्चा पढ़ा हो कि अरे मुंशी तो पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मुंशी दिया है, एक मुंशी यहाँ पर है, एक मुंशी प्रेमचंद्र है और एक मुंशी सदा सुखलाल है। तो देखिए, जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां जी। कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी सदा सुखलाल का नाम दिया जाए तो आपको टिक नहीं लगाना। उनके लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम क्या सर्वप्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। पहला ऑप्शन क्या है? परीक्षा गुरु। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंदुमती। तीसरा ऑप्शन क्या है? नहुस। और चौथा ऑप्शन क्या है? गोरा बादल की कथा। तो जो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है वो क्या है? गोरा बादल की कथा। लेकिन हाँ, एक चीज और नोट कीजिए, ये सब जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं ये सब भी प्रथम है, लेकिन क्या है ये आपको जानना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु क्या है? ये प्रथम उपन्यास। ये क्या है बाबू? प्रथम उपन्यास है। और देखिए इंदुमती, अब इंदुमती भी है पहला, तो क्या है? इंदुमती प्रथम कहानी है। ठीक, इंदुमती क्या है? पहली कहानी है। अब देखिए नहुस, नहुस क्या है? तो नहुस है नाटक। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अरे हाँ ये सब है, तो ये सब क्या है? परीक्षा गुरु क्या है? प्रथम उपन्यास। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी। नहुस क्या है? प्रथम नाटक। बचा क्या? सर्वप्रथम रचना क्या है? गोरा बादल की कथा। अब हम आते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11वां प्रश्न क्या है हमारा कि देखिए, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है घनश्याम श्याम सुंदर दास। तो ये जो मेरी असफलताएं आत्मकथा, देखिए विधा तो बता दी गई है कि क्या है, विधा आत्मकथा है, तो इसके जो लेखक हैं वो गुलाब राय है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? गुलाब राय। अब देखिए 12वां प्रश्न क्या है? गुलाब राय का निबंध। अब देखिए दूसरा यहाँ पर विधा बता दिया कि गुलाब राय का, देखिए आत्मकथा तो बता दिया कि मेरी सफलता है, और निबंध की बारी आए तो आपको बताना है कि क्या है। पहला ऑप्शन है ठलुआ क्लब, दूसरा ऑप्शन है ठूठा आम, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल और चौथा ऑप्शन है गेहूं बनाम गुलाब। तो देखिए गुलाब राय का जो निबंध है वो कौन है? ठलुआ क्लब। कौन है? ठलुआ क्लब। अब देखिए ठूठा आम, ये भी बहुत पूछता है, तो ठूठा आम जो ये किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, ये भी बहुत पूछता है पेपर में कि ठूठा आम किसका है? तो भगवत शरण उपाध्याय का। हाँ देखिए एक प्रश्न और है कि अशोक के फूल, तो अशोक के फूल के जो लेखक है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? अरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, महावीर प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब के कौन लेखक है?
रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा विधा। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो विधा पूछा है तो आपको बताना है कि क्या है। तो देखिए आत्मकथा से बहुत बच्चे क्या है कि पहला ऑप्शन आत्मकथा दिया है, दूसरा ऑप्शन उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो आत्मकथा देख के बच्चे खट्ट से आत्मकथा लगाते थे, ऐसा नहीं करना है। ये एक रचना है जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा विधा पूछा है। ठीक है, तो विधा ये उपन्यास होगा ना कि आत्मकथा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछा है। उपन्यास क्या पूछा है? विधा फिर बताई गई है, उपन्यास है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? अनाम दास का पोथा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? कुटज। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? अशोक के फूल। और चौथा ऑप्शन क्या दिया? एक घुट। तो एक घुट तो नहीं होगा क्योंकि एक घुट जयशंकर प्रसाद का है। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना उनका उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो क्या होगा? अनाम दास का पोथा। लेकिन ये जो कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या होगा? ये कुटज और ये अशोक के फूल, ये दोनों जो है वो उनके क्या होंगे? निबंध होंगे। क्या होंगे? निबंध। ठीक, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखिए 15वां प्रश्न क्या पूछ दिया है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है, पहला ऑप्शन क्या है? अतीत के चलचित्र। दूसरा ऑप्शन क्या है? माटी की मूर्तें। तीसरा ऑप्शन क्या है? निर्मला। और चौथा ऑप्शन क्या है? संग्राम। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो क्या है? अतीत के चलचित्र। ठीक है, अब देखते हैं 16 प्रश्न। प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। विधा तो बता दी गई कि उपन्यास है विधा, लेकिन एक बात को याद रखिए, उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास पूछा है। उपन्यास तो सारे हैं लेकिन प्रसिद्ध उपन्यास। पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है गबन और तीसरा ऑप्शन है निर्मला और चौथा ऑप्शन है सेवा सदन। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं प्रेमचंद्र के उपन्यास है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस उपन्यास है प्रसिद्ध वो क्या है? गोदान है। कौन सी है? गोदान। अब देखते हैं 17वां। पूस की रात कहानी के लेखक है। अब देखिए रचना बताइए कि पूस की रात। अब विधा भी बता दी गई है कि कहानी की लेखक है। क्या? पूस की रात क्या है? रचना। अब इसकी विधा क्या है? कहानी। अब लेखक को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? लेखक को। तो आइए प्रश्न को, पहला प्रश्न देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि पूस की रात कहानी की लेखक कौन है। तो जो पूस की रात लिखी है उनके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो अब 18वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए इसमें दो रचनाएं एक तरीके की, एक है भारत दुर्दशा और दूसरा है भारत भारती, तीसरा है प्रेमांजलि और चौथा है पथ के साथी। तो ये दोनों तो नहीं हो गए, तो आते हैं 50-50 में। तो 50-50 में देखते हैं कि देखिए क्या होगा। एक तो दिया है भारत दुर्दशा और एक दिया है भारत भारती। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि आप तो याद करके जाए भारत भारत, लेकिन अगला एक और उसमें भारत करके दे दे तो आपको क्या हो? कंफ्यूजन हो कि अरे हम तो पढ़ के आए थे भारत, लेकिन अरे यहाँ पे एक और भारत करके दिया, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारत से भारतेंदु और दुर्दशा से देखिए भारतेंदु से देखो भारत। ठीक, अब हरिश्चंद्र के द से दुर्दशा। कोई डाउट नहीं। तो आपको प्रश्न पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारत दुर्दशा, इनके पहले वाले नाम से भारत और इनके आखिरी वाले नाम से हरिश्चंद्र। जहां से द खत्म होगा वहीं से दुर्दशा चालू होगी। याद करने का ट्रिक। अब देखिए भारत भारती। अब भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब ये पूछ देगा कि विधा कौन सी है, तो मैथिली शरण गुप्त की ये क्या है? एकांकी है। विधा कौन सी है? एकांकी। किसी को कोई डाउट न है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। कलम का सिपाही कौन सी विधा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम रचना कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा? विधा पूछा। विधा क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है जीवनी और चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो कलम का जो सिपाही है वो विधा कौन सी है? तो विधा तो जीवनी है। अगर यहीं पे पूछ दे कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है तो क्या होगा? देखिए कलम के सिपाही के जो लेखक है वो कौन होंगे? अमृत राय।
कौन होंगे? अमृत राय। और ये अमृत राय की क्या है? जीवनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की विधा है। देखिए इस समय जो एकदम ट्रेंड में चला हुआ है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की, वो क्या है? तो जो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, पहला ऑप्शन दिया है नाटक, दूसरा ऑप्शन दिया उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो गुनाहों का जो देवता है वो धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है। तो देखिए क्या है, रचना क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा क्या पूछा है कि लेखक है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है गुलाब राय। तो जो सूरज के सातवां घोड़ा के जो लेखक है वो कौन है? धर्मवीर भारती जी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न। आवारा मसीहा के लेखक है। किसके? आवारा मसीहा के लेखक है। पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो जो आवारा मसीहा के लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। हाँ, तो देखिए 23वां प्रश्न क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये कि क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? विधा। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है जीवनी और चौथा है नाटक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा। लेकिन किसकी है? अगर ये पूछ दे तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है? विधा हो गई आत्मकथा, और लेखक पूछ दे तो हरिवंश राय बच्चन। अब आते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। मोहन राकेश की रचना है। किसकी? मोहन राकेश की रचना है। पहला ऑप्शन है लहरों के राजहंस, दूसरा ऑप्शन है हंस, तीसरा ऑप्शन है अपनी खबर और चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। तो जो मोहन राकेश की जो रचना है वो है लहरों के राजहंस। और ये जो हंस है, हंस की बात करें तो ये किसका है? प्रेमचंद्र। किसका है? प्रेमचंद्र। ठीक, अब आते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 25वां प्रश्न क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? तुमने कहा था, दूसरा ऑप्शन क्या है? उसने कहा था, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीर्थ सलील और चौथा ऑप्शन क्या है? अपनी खबर। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है, तो देखिए तुमने कहा था उसने कहा था, इन्हीं दोनों में है, ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए तुमने कहा था मतलब तुमने कहा था, और उसने कहा था मतलब किसी के द्वारा कहवाएगा तब क्या? उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है वो क्या है? उसने कहा था। लेकिन अगर पूछ दे कि तुमने कहा था, इसके रचनाकार लेखक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? तो जो तुमने कहा था कि लेखक होंगे वो कौन होंगे? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अपने धुरंधर प्रहार के डे 2 में।